अब देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के अगले टीवी डील से पहले एडब्ल्यू का दो बड़ा टीवी डील कैंसिल हो चुका है। एडब्ल्यू में पावर हाउस हॉब्स के इंजर्ड होने के बाद एक और बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। एडब्ल्यू कंपनी में जैक पेरी के एलीट में फ्यूचर को लेकर एडब्ल्यू का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के अंदर डार्बी एलन के एक्सीडेंट को लेकर एडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रोडी किंग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका कोलिजन किया तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन को करीबन 4,61,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते जब एडब्ल्यू कंपनी ने एनबीए के प्लेऑफ के बाद उनका कोलिजन किया तो एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइस वैसे तो अभी तक एडब्ल्यू के कोलिजन को लेकर ऑफिशियल व्यूअरशिप सामने नहीं आई गए, बट गाइस एडब्ल्यू कोलिजन के अर्ली व्यूअरशिप के अंदर एडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप करीबन 5 लाख मानी जा रही है। और गाइस पॉसिबली एडब्ल्यू के कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप 5,30,000 से 40,000 के बीच में होने वाली है, जो यहाँ पर एडब्ल्यू के इस साल के कोलिजन की हाईएस्ट व्यूअरशिप होगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप कितनी होती है। और एडब्ल्यू कोलिजन के क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर एडब्ल्यू के शो को इस हफ्ते भी 1 मिलियन व्यूअरशिप मिलती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते डार्बी एलन ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया था कि रिसेंटली यहाँ पर डार्बी एलन जब सड़क को क्रॉस कर रहे थे उसी समय एक बस के द्वारा डार्बी एलन का एक्सीडेंट हो गया। और अब यहाँ पर डार्बी एलन के इस अनाउंसमेंट के बाद एडब्ल्यू सुपरस्टार और हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग के द्वारा डार्बी एलन के इंजरी का मजाक बनाया गया है, जहां पर ब्रोडी किंग बेसिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि डार्बी एलन का जिस बस के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है वो बस यहां पर और कोई नहीं बल्कि ब्रोडी किंग चला रहे थे। और ब्रोडी किंग ने जानबूझकर उनके बस के द्वारा डार्बी एलन को सड़क के ऊपर कुचल दिया था। और अगर यहां पर डार्बी एलन इसके बाद भी एडब्ल्यू पर वापस आते गए तो गाइस यहां पर ब्रोडी किंग दोबारा से डार्बी के ऊपर बस चलाने वाले गए। और कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ब्रोडी किंग के द्वारा डार्बी एलन के एक्सीडेंट का मजाक बनाया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू पर डार्बी एलन के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ब्रोडी किंग और डार्बी एलन की स्टोरी लाइन को बिल्ड करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही स्टोरी लाइन की, तो गाइस यहीं एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी के टोनी खान पर अटैक करने के बाद अब एडब्ल्यू में जैक पेरी के फैक्शन सिचुएशन को लेकर एडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। गाइस यहां पर एडब्ल्यू के वेबसाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने यह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जंगल बॉय जैक पेरी यंग बॉक्स और ओकाडा के टोनी खान पर अटैक करने के बाद जैक पेरी ऑफिशियली यहां पर एलीट को ज्वाइन कर चुके गए। और अब यहां पर एडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी को ऑफिशियली एलीट का मेंबर घोषित कर दिया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जैक पेरी के ऑफिशियली एलीट को ज्वाइन करने के बाद जैक पेरी एडब्ल्यू के अंदर एलीट फैक्शन के साथ कैसे काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर्स के इंजर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एडब्ल्यू के डायनेस्टी पे पर व्यू पर ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स को लेग इंजरी हो गई थी। और अब यहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि पावर हाउस हॉब्स को जो इंजरी हुई है उस इंजरी के बाद हॉब्स को पॉसिबली यहां पर सर्जरी करानी पड़ेगी। और अगर यहां पर हॉब्स सर्जरी कराते गए तो कम से कम 6 महीनों के लिए वो एडब्ल्यू कंपनी से बाहर रहने वाले गए। और गाइस फाइटफुल का ये कहना है कि हॉब्स यहां पर सर्जरी कराएंगे या नहीं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट फिलहाल के लिए पावर हाउस हॉब्स के इंजर्ड होने के बाद वो यहां पर अब एडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं होंगे। और एडब्ल्यू के अंदर जब तक पावर हाउस हॉब्स की इंजरी पूरी ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो एडब्ल्यू पर काम नहीं करेंगे। और आप लोग अब ये मानकर चल सकते हो कि लंबे टाइम के लिए एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर पावर हाउस हॉब्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इंजरी की वजह से एडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम के लिए टीवी से ऑफ होने वाले गए। क्योंकि गाइस अब यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप मैच के अंदर जूलिया हर्ट के एडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियनशिप के हारने के साथ साथ जूलिया हर्ट को अब यहाँ पर सीरियस इंजरी हो चुकी है। और एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर जूलिया हर्ट के इंजर्ड होने के बाद वो यहाँ पर अब एडब्ल्यू के टीवी से ऑफिशियली ऑफ एयर जाने वाले गए।
गए। और क्योंकि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के पहले भी जूलिया हट को काफी सारी माइनर इंजरी थी, तो गाइज इसीलिए इस बार बड़ी इंजरी होने के बाद जूलिया हट को AEW के टीवी से ऑफ किया जाएगा और वो यहाँ पर जब तक उनकी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाती गए तब तक वो AEW के शो पर अपीयर नहीं होंगी। और गाइज वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जूलिया हट की इंजरी कितनी सीरियस है, बट गाइज ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि AEW के अंदर अब हमें यहाँ पर जूलिया हट भी टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडम कोल, केनी ओमेगा, MJF, जूलिया हट सहित इतने सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW कंपनी में और कौन कौन से रेसलर इंजर्ड होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के टीवी डील की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी का अमेरिका में टीवी डील इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के वार्नर मीडिया से अपकमिंग टीवी डील से पहले अब AEW कंपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 2 बड़े टीवी डील लूज कर चुकी है। वेल गाइज अगर आप लोगों ने AEW के इंटरनेशनल टीवी डील वाला वीडियो देखा होगा तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि आज से करीबन 1 महीने पहले मैंने एलीट मेनिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिकली ये बताया था कि AEW कंपनी का शो अमेरिका में वार्नर मीडिया के अलावा दुनिया भर में और कौन कौन से देश में किस किस टीवी चैनल के ऊपर आता है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उन लोगों को ये चीज अच्छे से याद होगा कि उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि AEW कंपनी मैक्सिको के अंदर उनके शो को विक्स टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। तो गाइज वहीं AEW कंपनी अदर लैटिन कंट्रीज के अंदर DJN के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए। और अब यहाँ पर इस हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि AEW कंपनी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैक्सिको और DJN दोनों के साथ टीवी डील को लूज कर चुकी गए। और बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों के टीवी डील के लूज करने की तो गाइज मैं आपको बता दूं, वैसे तो AEW कंपनी उनके शो को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रीज के ऊपर फाइट टीवी के द्वारा ब्रॉडकास्ट करती गए। बट गाइज यहीं लास्ट ईयर 2023 के अंदर AEW ने मैक्सिको में उनका टीवी डील साइन किया था, जहां पर AEW कंपनी मैक्सिको के अंदर उनके शो को फाइट टीवी के साथ साथ विक्स टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी। और यहीं लास्ट ईयर जुलाई महीने के अंदर AEW के विक्स टीवी से टीवी डील को साइन करने के बाद मात्र 6 महीने के अंदर ही विक्स टीवी ने AEW के टीवी डील को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया ही। और बेसिकली यहाँ पर AEW कंपनी ने जब यहाँ पर विक्स टीवी के साथ टीवी डील साइन किया था तो उस टीवी डील के अंदर AEW कंपनी ने ये क्लॉज रखा था कि अगर यहाँ पर विक्स टीवी चाहिए तो 6 महीने के बाद AEW के शो को हटा सकता है। और गाइज क्योंकि मैक्सिको के अंदर विक्स टीवी के मुकाबले लोग यहाँ पर फाइट टीवी के ऊपर AEW प्लस के ऊपर शो को पहले से देख रहे थे, तो गाइज इसीलिए AEW के शो को विक्स टीवी के ऊपर ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली। और इसीलिए AEW कंपनी ने यहाँ पर विक्स टीवी के साथ उनके टीवी डील को ओवर कर दिया ही। बट गाइज यही मैक्सिको में AEW के टीवी डील के लूज करने के बाद AEW कंपनी ने लास्ट ईयर जब DJN के साथ उनके टीवी डील को साइन किया था तो गाइज DJN के जरिए AEW 40 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर उनके शो को DJN स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रॉडकास्ट कर रही थी। और गाइज जैसे यहाँ पर नेटफ्लिक्स की तरह काफी सारे स्ट्रीमिंग सर्विस है, वैसे ही DJN एक स्ट्रीमिंग सर्विस है जो यहाँ पर बेसिकली MMA शोज को ब्रॉडकास्ट करती गई। और लास्ट ईयर DJN के साथ AEW कंपनी ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से AEW कंपनी आने वाले कई सालों के लिए DJN के जरिए 40 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंट्री के अंदर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। बट गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी DJN ने यह क्लॉज रखा था कि अगर यहाँ पर DJN के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर AEW के शो को इंटरनेशनली लैटिन कंट्रीज के अंदर ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिलती गए तो गाइज DJN AEW के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा। और गाइज यही जब 6 महीने के बाद AEW के शो को DJN स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा नहीं देखा गया ही तो गाइज फाइनली DJN के द्वारा भी AEW के स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया ही। और अब यहाँ पर 40 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर AEW का शो DJN के नेटवर्क पे ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। वेल गाइज यहाँ पर AEW के विक्स टीवी और DJN दोनों से टीवी डील टर्मिनेट होने के बाद इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन कंट्रीज के अंदर अब AEW के शो नहीं आएंगे, क्योंकि गाइज लास्ट ईयर इन दोनों के साथ टीवी डील से पहले भी AEW फाइट टीवी के ऊपर इन सभी कंट्री के अंदर अपने शो को ब्रॉडकास्ट करती थी। और इन दोनों टीवी डील के टर्मिनेट होने के बाद भी AEW अब भी फाइट टीवी के ऊपर इन दोनों के ऊपर अपने शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइज डेफिनेटली AEW के इन 2 टीवी डील के लूज होने की वजह से AEW कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी मैक्सिको के अंदर विक्स टीवी के टीवी डील के जरिए 1 साल के करीबन $1.5 लाख लेती थी, तो वहीं AEW DJN के जरिए $2.5 लाख से
ज़्यादा का रेवेन्यू करती थी। और बेसिकली इन दोनों टीवी डील के लूज होने के बाद AEW को 1 साल के अंदर $4 लाख का नुकसान होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इंटरनेशनली 2 बड़े टीवी डील लूज करने के बाद वार्नर मीडिया के साथ AEW के अगले टीवी डील में क्या होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।